हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त शेखर चौधरी एक बार फिर RWS के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज की क्लास में मैं आपको कराने वाला हूं प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत, यानी कि हर परीक्षा के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न, जो कि आपको बहुत बेहतरीन लेवल आपको कंटेंट मिलेगा। तो इसलिए वीडियो में आपको लास्ट तक ये देखना है कि सवाल आपको किस तरीके के पूछे जाते हैं। मैं उन सवालों को यानी कि विदिन मात्र और मात्र 5 सेकंड के अंतर्गत ऐसे सवालों को टैकल कराऊंगा जो कि सीजीएल मेंस को क्या करेगा मेरे मित्र, टारगेट करेगा। तो इसलिए वीडियो में एंड तक आपको बना रहना है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और क्या करना मेरे दोस्त, सब्सक्राइब भी आपको जरूर करना है। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। और इस सेशन में यानी कि 100% आपकी पूरी तरीके से आग लग जानी चाहिए। और जब भी आप इस वीडियो को देख पा रहे हो तो पूरे डेडिकेशन और पूरे फोकस के साथ आपको वीडियो को क्या देखना है मेरे लाडले, कंप्लीट अंत तक देखना है। आधा अधूरा अगर छोड़ोगे तो आपको 100% है, आपको समझ में नहीं आएगा। अगर कंप्लीट अगर इस वीडियो को देखोगे तो इस टाइप के सवाल के अंतर्गत आपको जिंदगी में कभी भी यानी कि परेशानी नहीं होगी। और पेपर के अंतर्गत सवाल आया तो मेरी गारंटी आप धुआं धुआं करके आओगे। तो आइएगा, मेरे साथ जुड़ेंगे। आज की क्लास का मेरा मोटिवेशन होगा, मोटिवेशन को ध्यान से सुनना, कि जीवन का सबसे बड़ा गुरु कौन होता है मेरे दोस्त? वक्त होता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु होता है वक्त। क्यों होता है? क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा सकता। अर्थात जीवन का सबसे बड़ा गुरु कौन होगा? वक्त होगा। अगर तुम वक्त की अहमियत समझोगे टाइम पर तो 100% है, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। जिन सपनों को आपने देखा है और आप अपने सपनों को क्या करेंगे मेरे लाडले, पूरा साकार करेंगे 100%। क्लियर? तो आगे चलते हैं, अपन बिना देरी किए सेशन को स्टार्ट करेंगे। ध्यान देना, आपकी स्क्रीन पर प्रॉफिट एंड लॉस का पहला सवाल है कि संतरा के मूल्य में 25% की कमी होने से एक ग्राहक 240 रुपए में 2 किलो संतरा अधिक खरीद सकता है। तो पूछा गया है सेबों का घटा हुआ मूल्य क्या होगा। तो मेरे लाडले देखो, बहुत बेहतरीन सवाल है। इस तरीके के सवालों को स्टूडेंट्स को करने में क्या होती है मेरे लाडले, सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज इसको अपन निपटाएंगे 1 सेकंड में। तो देखो ना एक बार, कि संतरा के मूल्य में पूछा गया है 25% की कमी होने से एक ग्राहक 240 रुपए में 2 किलो संतरा अधिक खरीद सकता है। सबसे पहले मैं आपके सामने एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उसको सीखना है। कि आप इस बात को जानते हो कि यदि मैं बात करूं किसी वस्तु की कीमत को बढ़ाया जाएगा, वस्तु की कीमत को बढ़ाया जाएगा तो वजन क्या लाएंगे हम लोग? कम लाएंगे। और वस्तु की कीमत को घटाया जाएगा तो हम वजन क्या लाएंगे मेरे लाडले? ज्यादा लेकर आएंगे। वो कैसे? मैंने मान लिया कि किसी भी वस्तु का मूल्य 100 रुपए किलो है, कि किसी भी वस्तु का मूल्य कितना है? 100 रुपए प्रति किलोग्राम। अर्थात 100 रुपए में आप 1 किलोग्राम चीज लेके आते हो और आपके पॉकेट के अंतर्गत मान के चलते हैं कितने रुपए मेरे लाडले? 500 रुपए। 500 रुपए लेकर आप बाजार के लिए जा रहे हो और चावल खरीद के ला रहे हो, तो बताना 500 रुपए में कितना खरीद के लाओगे? 5 किलोग्राम। अब इसी मूल्य को अगर बढ़ा दिया जाए, अर्थात इंक्रीज कर दिया गया, 100 से इसको कर दिया क्या? 120 कर दिया। क्लियर? अब क्या होगा? तो इसी 500 रुपए में बताओ वस्तु आप कम लेकर आओगे ज्यादा लेके आओगे? तो 100% है, आप वस्तु 500 रुपए में यानी कि 5 किलो से क्या लेके आओगे? कम लेके आओगे। क्लियर? आगे मैं बात करूं, अगर 100 से यानी कि हम बात करें कि 100 से अगर इसको कम कर दिया गया, वस्तु की कीमत को कम कर दिया गया, 100 से जैसे 80 कर दिया, 90 कर दिया, तो इसी 500 रुपए में आप 5 किलो से वस्तु क्या लेके आओगे मेरे लाडले? ज्यादा लेके आओगे। तो यहां से कॉन्सेप्ट ये निकल के आया कि कीमत जो होता है, कीमत जो होता है मेरे लाडले, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? वजन के। अर्थात हम कह सकते हैं यहां से क्या, एक कॉन्सेप्ट ये निकल के आता है। अपन कॉन्सेप्ट के ऊपर अब बात करें कि यहां से क्या, कि अगर कीमत को बढ़ाया जाएगा तो वजन आपका क्या होगा? कम होगा। और कीमत को यदि घटाया जाएगा तो वजन आपका क्या लेके आओगे? ज्यादा लेके आओगे। क्लियर है ना? ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करूंगा। क्लियर? अब सवाल आपके सामने जो है, पहला सवाल के संतरा का मूल्य है। सबसे पहले जहां भी आपको प्रतिशत में संख्या मिले उसकी क्या बना दो मेरे लाडले, मेरे प्यारे गुड्डा, मेरे वीर, मेरे जवान।
आपको 25% की क्या बनानी है, फ्रैक्शन बनानी है। जहां भी आपको प्रतिशत में संख्या मिले उसकी फ्रैक्शन बना दो। कमी हो रही है तो माइनस, तो ध्यान देना मैंने 25% के लिए लिखा तो माइनस के 25% हो गया। फ्रैक्शन बनाओगे पर फ्रैक्शन का मतलब होता है प्रतिशत हटाएंगे भाग लगाएंगे कितने का, 100 का, तो ये बन के आ गया कितना, 25 में भाग लगाओगे तो 25/100 लिखेंगे इसको। तो कट्टम कुटाई करेंगे माइनस से कट्टम कुटाई करके आएगा कितना, 1/4। मैं कह सकता हूं कि पहले आपका ये जो मूल्य आएगा वो कितना था, 4 रुपए, 1 रुपए की कमी कर दी तो बाद में यानी कि जब 1 की कमी होगी तो कितना बनेगा, ये 3 रुपए निकल के आएगा, ठीक है ना। तो 3 रुपए आएगा तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे क्या, आप इसको यहां से क्या करना है कि यहां पे लिखेंगे पहले का मूल्य, उसके बाद आपको लिखना है कौन सा मूल्य, बाद का मूल्य, पहले का मूल्य और बाद का मूल्य। तो मैं कहूंगा यहां से क्या, कीमत, कीमत का जो रेशियो निकल के आएगा मेरे प्यारे गुड्डा कितना आएगा, 4, और ये कितना आएगा मेरे गुड्डा, 3 आएगा। क्लियर है ना। आगे अपन बात करें यहां से कि 4 और 3 कीमत का रेशियो हो गया। अभी मैं आपको बता के आया हूं कि कीमत और वजन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां से अपन बात करेंगे वजन के बारे में। तो वजन आप लेके आओगे मेरे प्यारे गुड्डा, मेरे वीर, मेरे जवान। तो यहां से वजन की आपको कीमत निकालनी है, वजन आप निकालोगे यहां से तो कितना अनुपात आएगा, 3 अनुपात कितना निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा। क्लियर है ना। अब सवाल में यह कह रहा है कि 240 रुपए में 2 किलोग्राम संतरा अधिक खरीद के लाता है। तो मुझे एक बात बताओ, वजन में यहां से कितने की अधिक खरीद के ला रहा है, 1 किलोग्राम। तो यहां से जब 1 किलोग्राम अधिक खरीद के लाया तो उसमें यानी कि 2 किलोग्राम किसकी वैल्यू हो गई, 1 की। कट्टम कुटाई करोगे कितना निकल के आएगा, 2 आ जाएगा। 2 का गुणा करो, 3 से 2 तिया 6 और 2 चौका 8 प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य, अर्थात पहले वाला मूल्य आपसे पूछा गया है। पहले वाला मूल्य पूछा गया तो यहां से निकालना है, और अगर आपसे बाद वाला मूल्य पूछे तो आपको यहां से निकालना है मेरे गुड्डा। क्लियर है ना। अब आपको यहां से निकालना, घटा हुआ मूल्य पूछा गया कितने रुपए में, 240 रुपए में प्रति किलोग्राम मूल्य। तो मैं कहूंगा घटा हुआ मूल्य बराबर 240 में आपको डिवाइड करना है कितने से, 6 से। तो आंसर निकल के आएगा कितना, 40 रुपए प्रति किलोग्राम। तो मैं कहूंगा यहां से प्रत्येक वस्तु का घटा हुआ मूल्य क्या होगा, 40 रुपए प्रति किलोग्राम होगा। जाइएगा मत, अभी स्किप नहीं करना, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर होगा, एक बार देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्लियर है ना। चलिएगा, अगला सवाल है आपके सामने मेरे प्यारे गुड्डा कि यहां से अगला सवाल आएगा दूसरा कि किसी वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि। देखो पिछली बार कमी हो रही थी, अब की बार क्या कर रहा है, वो वृद्धि कर रहा है। अब वृद्धि कर रहा है तो यहां से यानी कि परसेंटेज दिया गया है, इसकी क्या बना दो, फ्रैक्शन। तो मेरे प्यारे गुड्डा यहां से अगर आप फ्रैक्शन बनाओगे तो मैंने अभी बताया वृद्धि हो रही है तो प्लस लिखिएगा 40%। 40% की फ्रैक्शन बनाओगे क्या लिखेंगे, 40/100। क्लियर, 1 0 से 1 0 गया, 2 दूनी 4 और 2 पंजे कितना आएगा, 10। तो फ्रैक्शन बन के आएगा 2/5। क्लियर है ना। पहले मूल्य कितना आएगा आपका, 5 रुपए। उसके बाद 2 की वृद्धि हो गई, 2 की वृद्धि होगी तो ये तो क्या हुई, वृद्धि। उसके बाद वृद्धि के बाद जो मूल्य बनेगा आपका कितना रुपए बनेगा, 7 रुपए। तो मैं यहां से कह सकता हूं पहले का मूल्य, उसके बाद हम बात करें बाद का मूल्य, पहले का मूल्य और बाद का मूल्य हो गया। अब यहां से अपन बात करेंगे कीमत के बारे में मेरे गुड्डा। तो यहां से कीमत अगर निकालें कि कीमत का रेशियो क्या निकल के आएगा, कीमत का रेशियो तो कितना आएगा, 5 अनुपात कितना निकल के आएगा, 7। और मुझे निकालना है यहां से किसका, वजन का रेशियो। वजन का रेशियो निकालने के लिए अभी मैंने आपको बताया था कि कीमत का उल्टा होता है क्या, वजन। तो वजन कितना आएगा, 7:5 आएगा। अब एक बात बताओ, कीमत को बढ़ाएगा तो वजन कम लेके आएगा। बात आ रही समझ में। यहाँ पे तो देखो कि पहले 7 किलोग्राम लेके आता था, बाद में कितना लेके आ रहा है, 5। तो मुझे एक बात बताओ, कितना किलोग्राम कम लेके आया, 2 किलोग्राम कम लेके आया है। क्लियर। और सवाल में कितने किलोग्राम कम खरीद रहा है, 10। तो मैं कहूंगा 10 जो वैल्यू आया है कितने की आया है, 2 की। कट्टम कुटाई करोगे कितना आएगा, 5। जो यहाँ पे ये निकल के आता है ना, इसका गुणा करो, 5 7 35 गुणा 5 का किया, गुणा 5 का करोगे पचम कितना, 25 किलोग्राम। तो मैं कह सकता हूं मेरे प्यारे गुड्डा कि पहले वो यानी कि 300 रुपए में कितना रुपए यानी 35 किलोग्राम लेके आता है। उसके बाद जब मूल्य बढ़ गया तो वह 300 रुपए में 25 किलोग्राम लेके आता है। पूछा गया है वस्तु का घटा हुआ मूल्य। वस्तु का आपको ये देखना है कि पूछा क्या जा रहा है। वस्तु का घटा हुआ मूल्य आपका ये होगा। घटा हुआ मूल्य अगर सवाल में नहीं देता है तो एग्जामिनर आपको देगा क्या, प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। तो घटा हुआ मूल्य यहां से आप निकालोगे तो 300 रुपए में लेके आ रहा है। तो मैं यहां से अगर आंसर निकालेंगे प्रति किलोग्राम वजन
और प्रति किलोग्राम का वजन अगर निकालोगे तो 300 में भाग लगाना है कितने का, 35 का, तो आपका घटा हुआ मूल्य निकल के आएगा। क्लियर। अब 35 का आपको भाग लगाना है, 35 का भाग, ध्यान देना कि 300 में 35 का भाग लगाने के लिए आपको यहां से इसको सॉल्व कर सकते हो। कितने से, 5 से। 5 से करेंगे 5 7 35, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 6 की 30 और कितनी बार, 60 बार। 60 में 7 का भाग लगाएंगे, 7 8 56, कितना बचेगा, 4। 4 में भाग जाएगा नहीं, पॉइंट बढ़ा देंगे, 0 हो गया। 7 5 35, तो मैं कहूंगा 8.5 के समथिंग क्या आएगा, 8.5 रुपए प्रति किलोग्राम। ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, जो भी होगा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। तो मैं कहूंगा 8 पॉइंट क्या आएगा इसका, 5.2 अंकों तक निकाल लीजिएगा। क्लियर। चले आगे, मैं उम्मीद करूंगा ये आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको ये देखना है मेरे प्यारे गुड्डा के घटा हुआ मूल्य पूछ रहा है तो इसके साथ गुणा करना है। जरूरी नहीं है आपको घटा हुआ मूल्य मिले, घटा हुआ मूल्य मिले ये जरूरी नहीं है। आपको ये भी कह सकता है यहाँ पे प्रारंभिक मूल्य क्या है, तो प्रारंभिक मूल्य का मतलब यही होगा। आपसे कहेगा बाद वाला मूल्य क्या है, तो आपको बाद वाला मूल्य के लिए यहां से निकालना है। क्लियर। चले आगे। क्लियर है ना। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो सेशन में आग लग जानी चाहिए, शेयर कर दो, स्टेटस लगा लो। बात आ रही समझ में। तो चलिएगा, आप इसी तरीके के सवाल आपको आगे भी दिया गया है, अब उसको और सरल करना है। अब देखिएगा उसको कैसे करोगे। अगला सवाल, आप जाना मत, अभी रुक जाना, पढ़ लो बढ़िया रहोगे, पढ़ लो बढ़िया रहोगे, नहीं तो बाद में पछताओगे। पढ़ लो बढ़िया रहोगे, बाद में पछताओगे। रील्स वगैरह मत देखा करो, रील्स देखते हो, चैटिंग पे लगे रहते हो, नहीं देखना है ये सारी चीजें। बेटा माँ बाप ने सपना देखा है, सपना आपने ही नहीं, माँ बाप ने देखा, आपके हाथ जुड़े हुए हर व्यक्ति ने आपके साथ सपना देखा है कि मेरा बेटा है, मेरा भाई, मेरा बॉयफ्रेंड एक दिन नौकरी जरूर लगेगा और हमें यानी कि आगे तक लेकर जाएगा। पढ़ लो, अच्छा रहोगे। सेशन को पूरा देखिए, देखा करो, आधा अधूरा छोड़ के मत लिखा करो। दूसरी बात, अगर कोई चीजें अगर आपको पसंद आई ना तो उनको नोट कर लिया करो पहले ही। ऐसा मत किया करो बाकी का उनको नोट ना करो, बगैर कॉपी के लेके आप बैठ जाते हो, ऐसे नहीं करना है ना। अगला तीसरा सवाल, अब देखिएगा, आम के मूल्य में 12.5% की वृद्धि होने से एक ग्राहक 320 रुपए में 20 किलोग्राम आम कम खरीदता है, तो पूछा गया है आम का बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा। अब आम का बढ़ा हुआ मूल्य निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, ध्यान देना। सबसे पहले अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चनों में बताया ही है कि प्रतिशत में संख्या मिलती है उसकी क्या बना दो, फ्रैक्शन। तो क्या लिखेंगे, 12.5% लिखेंगे इसको मेरे गुड्डा। क्लियर है ना। तो इसकी जो फ्रैक्शन बन के आएगी मेरे प्यारे गुड्डा, कितना बन के आएगा, 1/8। वृद्धि हो रहा है, प्लस लगा दो, ये पहले का मूल्य है, उसके बाद ये आपकी वृद्धि हो रही है, और वृद्धि के बाद आपका मूल्य कितना हो जाएगा मेरे प्यारे गुड्डा, बाद का मूल्य हो गया, अब मूल्य होगा, वर्तमान मूल्य होगा कितना रुपए, 9 रुपए। कैसे निकाला, 8 में 1 को जोड़ दिया, कितना आ गया, 9। अब मैं आपसे यहां पे आगे बात करूं मेरे लाडले, तो आपको एक तरफ लिखना है पहले का मूल्य, उसके बाद आपको लिखना है कौन सा मूल्य, बाद का मूल्य। तो पहले का मूल्य यहां से कीमत निकालनी है, आपको क्या निकालनी है मेरे गुड्डा, कीमत। तो कीमत निकालने के लिए मैंने आपको बताया ही है, आप कैसे करोगे इन चीजों को। तो ध्यान देना कि पहले आपको कितना दिया गया है, 8 रुपए, और बाद में कितना दिया गया है, 9 रुपए। अब यहां से आप निकालोगे क्या, वजन निकालेंगे। वजन मैंने अभी बताया कीमत का उल्टा होता है वजन, और कीमत का उल्टा होता है मेरे गुड्डा, तो ये कितना होगा, 9 रुपए, और ये कितना आएगा मेरे प्यारे गुड्डा, 8। 9 किलोग्राम और 8 किलोग्राम। पहले 9 खरीद रहा था, बाद में 8 खरीद रहा है। अब एक बात बताओ, कम खरीदेगा या ज्यादा, कम खरीद रहा है, और कितना कम खरीद रहा है वही तो चीज आपको बतानी है मेरे गुड्डा, कितना कम खरीद रहा है, 1 किलोग्राम कम खरीद रहा है। और सवाल में कितना कम खरीदता है, 20 किलोग्राम। तो मैं कहूंगा यहाँ से 1 किलोग्राम कम खरीदा, तो ये जो 20 आया है ना, किसकी वैल्यू है, 1 की वैल्यू, कट्टम कुटाई करोगे कितना आएगा, 20। जो यहाँ पे ये निकल के आता है इसका मल्टीप्लाई करो, 20 का गुणा 9 से किया 180, और 20 का गुणा 8 से किया कितना आएगा, 160 केजी। क्लियर है ना चीजें यहाँ तक। पूछ रहा है कौन सा मूल्य, आम का बढ़ा हुआ मूल्य, अर्थात बाद वाला मूल्य पूछा है मेरे प्यारे गुड्डा। तो बाद वाला मूल्य यहां से निकालोगे आप। क्लियर है ना, बाद वाला मूल्य यहां से निकालोगे तो कितना मूल्य दिया गया है, ध्यान देना, रुपए कितना है, 320, और वजन कितना लेके आ रहा है, 160। तो मैं कहूंगा 160 में भाग लगाना है, 320 में भाग लगाओगे 160 का, तो मैं कहूंगा यहां से क्या, 16 दूना 32, अर्थात यानी कि 2 बार जाएगा, कितना रुपए किलोग्राम आएगा, 2 रुपए प्रति
किलोग्राम। और यही क्या होगा, आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना? आपको समझ में आ रहा है? तो आप वीडियो को थम्स अप जरूर कर दीजिएगा और इसको शेयर भी आपको जरूर करना है मेरे प्यारे गुड्डा। क्लियर? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और ये इसी टाइप का लास्ट सवाल है और इसका सवाल का आंसर आपको यानी कि करना होगा किसमें, कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। किसमें करना है मेरे प्यारे गुड्डा? कमेंट बॉक्स में करना है आपको। चौथा सवाल आपके सामने है कि केले के मूल्य में 15% की कमी होने से एक ग्राहक 96 रुपए में 12 किलोग्राम केले अधिक खरीद सकता है। तो केले का प्रारंभिक मूल्य आपको निकालना है। प्रारंभिक मूल्य का मतलब क्या है, वो चीज आपको देख लेनी है, अर्थात पहले वाला मूल्य क्या होगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सबका आना चाहिए, ध्यान रखना। क्लियर है ना? इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना है। इस छोटे भाई की एक बार मदद जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आपका ही यानी कि सपोर्ट चाहिए। अगर आपका सपोर्ट बना रहेगा तो 100% मैं आपको रेगुलर वीडियो लाता रहूंगा। और मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आपके लिए जल्दी से जल्द 1 या 2 दिन में, 4 दिन में, जब भी है पॉसिबल, जब तक हो नहीं पा रहा है, थोड़ा सा यानी कि मिस्टेक आ रहा है किसी वजह से, उस वजह को अपन मिटाकर मैं आपके सामने जल्द ही 2 से 4 या 5 दिन में आपके सामने लाइव होऊंगा, रूबरू आपसे मिलूंगा लाइव वीडियो के साथ। तो वीडियो को एक बार शेयर, कमेंट करके इसका आंसर जरूर देना। फिर मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।